very welcome. Good morning, good evening, everybody. I'm happy to join you this morning for a few minutes, and I'm going to play a couple of Christmas carols to get us in the Christmas spirit. I'll play 2 verses each of Silent Night and Joy to the World. So if you are so moved to sing along, either muted or unmuted, please feel free to join in. Sarah, the photo is not clear. Oh, now it's out of Blur. focus. The picture is blurred. How do I unmute? Now it's now, fine. now it's clear. That's okay. And now, Joy to the World. Thank you so much. We say Thank you so much. Thank you very much. Actually, just because of this reason कि हम सारे कंप्यूटराइज्ड हैं और लैपटॉप में तो साउंड जो है वो मैच नहीं करती, इस वजह से हमने गाया नहीं है. बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट. थैंक यू. मैं आपको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ. आज साल 2024 के आखिरी महीने में यानी दिसंबर की 21 तारीख को मैं आप सबको खुश आमदीद कह रहा हूँ. हम चंद दिनों में साल 2024 को अपनी जिंदगियों से रुखसत होते हुए देखेंगे और हमें इस साल यानी 2024 की दोबारा कभी याद आएगी, लेकिन ये साल कभी हमारी जिंदगी में नहीं आएगा क्योंकि टाइम रुकता नहीं है, टाइम चलता रहता है और इसकी मीठी खट्टी यादें शायद हमारे पास आएं लेकिन साल नहीं आएगा. तो हम जल्द 2025 की को वेलकम कहेंगे और मुख्तलिफ तरीकों से वेलकम कहेंगे. मुख्तलिफ मुल्कों में जोश जज्बे के साथ
इस नए साल को भी मनाया जाता है, और इसकी वजह आप जानते ही हैं कि क्यों है। मैंने तो एक वजह वैसे ही बना ली है, कोई इसका सबूत तो नहीं है, लेकिन ये कि एक वजह ये है कि अगर 25 को खुदावंद की पैदाइश हुई है, अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर 8 दिन के बाद आपका खतना हुआ था, तो आपको हैकल में पेश किया गया और आपका नाम यीशु रखा गया, जैसा कि फरिश्ते ने कहा था। तो एक तो ये बात है कि शायद ना जानते हुए भी लोग ये साल मनाते हैं, और दूसरी वजह ये है कि इस जश्न का समा क्यों होता है। जश्न का समा इसलिए होता है कि नया साल आने वाला है और लोग नए प्रोग्राम तय करते हैं। इस साल हम ये करेंगे, पिछले साल नहीं कर सके, इस साल हम ये करेंगे। तो वो 1-2 महीने अपनी आदतों को, अपने एटीट्यूड को रीविजिट करते हैं, रीएडजस्ट करते हैं और नए प्रोग्राम बनाते हैं। फिर 2-1 महीने के बाद, चंद हफ्तों के बाद वो फिर पुराने सिस्टम में चले जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो भी वो फैसला करते नए साल के लिए कि वो साल के आखिर तक उसको जारी रखें और फिर अपनी बाकी जिंदगी का हिस्सा भी बनाएं। तो हमें भी ये सोचना चाहिए। बाज मुल्कों में पुलिस फोर्स बुलाई जाती है ताकि उसके शहरी जो हैं वो न्यू ईयर ना मना सके। तो आप इसकी वजह भी जानते होंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारा न्यू ईयर नहीं है, लेकिन उन्हीं के शहरी, उन्हीं के हम दीन इस नए ईयर को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, ना जानते हुए कि भी कि ये द ईयर ऑफ द लॉर्ड है, क्योंकि टाइम और दिनों और महीनों और सालों की पहचान खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ही होती है और कोई नाम बख्शा नहीं गया। पहले भी मैंने आपसे कई दफा जिक्र किया कि ये जात पाक ऐसी है कि तारीख को 2 हिस्सों में काट के रख दिया, 1 बिफोर हिम एंड 1 आफ्टर हिम, BC एंड AD। तो वो आपको पता है। तो इससे ज्यादा मरकजी शख्सियत तारीख में कोई और हो नहीं सकती जिसने इंसानी दुनिया के ऊपर इतना असर किया हो। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो आपको अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उनको तो खुशी है ही, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दिन कितना अजीम है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे लोग जो हैं वो भी इसको मनाने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको मार ही क्यों ना खानी पड़े। खास तौर पे नौजवान तबका, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। और ये ऐसा जादू है जो सर पर चढ़कर बोलता है, अगर सरेआम नहीं तो खानदानों में लोग इसको जरूर मनाते हैं। ये एक दलील के तौर पर मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप सोच सकें कि किस तरह से खुदावंद के दिन की अहमियत है। मैंने एक वीडियो भी डाला, आपने देखा होगा, पहले खुद भी देखा होगा, और इसके बाद बेशुमार और वीडियो हैं जो हमारे मेजॉरिटी के लोग हमारे मुल्क में बहुत खुशी के साथ और मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं और केक काट रहे हैं। और अब वो सियासी पहलू भी हो सकता है, लेकिन ये है कि हकीकत ये है कि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये क्रिसमस सिर्फ अहले ईमान ही नहीं मनाते, दूसरे लोग भी मनाते हैं, और उसकी जो तारीखी वजह है वो भी आप जानते हैं। तो आज जो बात हम करना चाहते हैं, कलाम तो नहीं बदला जा सकता, तो कलाम तो वही है, और वो है मत्ती की मार्फत हम तक पहुंचाई गई इंजील में 18वें आयत से, क्योंकि मैंने तबसरा मुख्तसर कर दिया था आपके सामने कि किस तरह से शुरू किया गया मत्ती की इंजील को, और क्यों वंस अपॉन अ टाइम के साथ शुरू नहीं किया, बल्कि इस तरह से शुरू किया है, तारीखी हकायक के साथ, नसब नामे के साथ। यहूदियों के नजदीक नाम और कबीला बहुत अहमियत रखता है। 12 कबीले जो हैं, तो 12 ट्राइब ऑफ इजराइल, उसकी इतनी अहमियत है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किस कदर उसको इज्जत दी जाती है। तो कलाम पाक में इसका जिक्र मौजूद है। तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मत्ती की पहले बाब की पहली आयत से लेकर 17 आयत तक, दिस इज जेनेसिस।
पैदाइश की बात है। और पैदाइश की बात कैसे है? इन द बिगनिंग। तो पैदाइश में इन द बिगनिंग, और कलाम पाक में जो मत्ती का है वो भी इन द बिगनिंग, यानी ये जेनेसिस अकाउंट लगता है, इन द बिगनिंग अकाउंट लगता है। और किस तरतीब के साथ इसको किया गया है, ये बेहद एहतराम के साथ इसका जिक्र किया गया है। तो आज कलाम पाक, होली बाइबल कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आप मालूमात के लिए पढ़ते हो। और होली बुक इज नॉट जस्ट अ बुक यू रीड फॉर इंफॉर्मेशन। ये मालूमात के लिए किताब नहीं है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली के लिए पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ते। कलाम पाक के अल्फाज खुदावंद का कलाम, लफ्ज, वर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड। और जब इस कलाम पाक को पढ़ते हैं और आपके दिल पर असरात मुरतब होते हैं, जब आप कलाम पाक पर मेडिटेट करते हैं या मुराकबा करते हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं अंग्रेजी में, इन पाक अल्फाज, वर्ड, जो खुदावंद खुदा के अल्फाज हैं, आपके दिलों पर इसका गहरा असर होता है। कलाम पाक का यही दावा है कि वो अपने आप के लिए करता है। कलाम, ये दावा जो मैंने आपको अभी बताया, खुद अपने आप के लिए ये दावा करता है। मैं नहीं कह रहा कि ये कलाम पाक है, बल्कि इसमें जो लिखा हुआ है वो दलील है, वो सबूत है कि यही कलाम पाक है। और इट इज व्हाट द बाइबल क्लेम फॉर इटसेल्फ। और ये एक परफेक्ट ट्रेजर है, एक परफेक्ट खजाना है जो हमें बदलता है। इज चेंजिंग अस as we read, as we hear and as we practice. हमें इससे इनलाइटनमेंट का एक पहलू इतना वाजे मिलता है कि कहीं और मिल नहीं सकता। और हमारा फैसला करना हमें रोशन करता है जब हम कलाम पाक की रोशनी में कोई फैसला करते हैं। तो बेहद इज्जत, एहतराम और इबादत और हमद व स्ताइश पेश की गई है जब मैं आपको इस पाक तरीन नाम में सलाम पेश करता हूं आज के लिए, क्योंकि क्रिसमस बुध को आएगा तो हमारी क्रिसमस में मुलाकात नहीं होगी। तो इसीलिए जब कभी भी या जैसे ही आप अपनी पसंदीदा आयात पढ़ते हैं, इतनी जल्दी इन आयात से आगे बढ़ जाते हैं और पढ़ते जाते हैं, आप भी और मैं भी इन आयात को का लुत्फ नहीं उठाते। स्पीड से पढ़ने से कुछ नहीं होता। हमें खत्म करके कोई इम्तहान पास नहीं करना। इसको रुक के, सोच के, गौर करके पढ़ना है और इन आयात को अपने आप से दोहराना है, रिपीट करना है। जब आप पढ़ लें तो कभी आंखें बंद करके इनको अपने लफ्जों में रिपीट करें। एग्जैक्ट उसको पढ़ने का कोई मसला नहीं है, याद करें जुबानी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने लफ्जों में भी उसको जरूर दोहराएं। अपनी जिंदगी के लिए इन आयात के मानी पर गौर करें और इन बातों को अपने अंदर जन्म लेने दें, ताकि ये बीज पैदा हो और बहुत सारा फल लेकर आए। और इसको दिल में पेनेट्रेट करने दें, घुसने दें, ताकि फिर वहां कायम रहे। और ये कलाम पाक का अपना मुतालबा है, मैं आपसे नहीं कहता। सिर्फ अपनी मालूमात के लिए ना पढ़ें और ना सीखें, बल्कि दूसरों को पढ़ाने के लिए इसका मुतालिया करें, अपने आप में बेहतरी पैदा करने के लिए इसका मुतालिया करें, ताकि खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजार सकें। अब जरा तवज्जो फरमाइए, इसका सबूत देने की तरफ मैं जा रहा हूं। एक ऐसी आयत की मैं तिलावत करने लगा हूं, मुझे यकीन है कि आप इसको जैसे ही सुनेंगे आप किताब का नाम भी जानते हैं और आयत भी जानते हैं कि कहां से है, क्या नंबर होगा। तो वजह आपको पता है, क्यों आपको पता है?
तो मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करता हूं कि जब मैं इसकी तलावत करूं, और अगर आपको, अब बहुत सारे लोगों ने तो अपने वीडियो ऑफ किए हैं, तो अगर थोड़ी देर में आप अपना वीडियो ऑन कर लें, तो जैसे मैं आयत की तलावत करता हूं, आप अपना सिर्फ हाथ दिखा दीजिएगा कि हाँ मुझे पता है ये आयत कौन सी किताब में है और कहाँ है। तो तैयार हैं? अब जरा सुनिएगा। जो बाइबल के बारे में मैंने आपको चंद जुमले बताए हैं, उसका सबूत पेश कर रहा हूं। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, पहली बात। दूसरी बात, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो। तीसरी बात, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इन सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। यही बातें मैंने आपको की हैं, और आज की मीटिंग का आगाज इसी आयत से करना चाहता हूं। तो कितनों को पता लग गया कि ये कहां से आई है? 1 2 3 4, वेरी गुड। आप बताइए कि कौन सी किताब है और क्या नंबर है? यसाया 33। यसाया नहीं बेटा, यसाया नहीं है जी। Joshua, बताइए। Joshua, जोशुआ। Joshua, जोशुआ। वेरी गुड। कौन सा बाब है? पहले ही बाब में है, पहले बात। I believe और 8वीं आयत है। Yeah. तो अब ये कैसे आपको ये सारा याद होगा? सिर्फ कहने का मकसद, हम साल के आखिरी हफ्ते में हैं, तो मैं आपको ये याद कराना चाहता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि वो बातें आपके साथ शेयर करूं जिनसे आपकी रूहानी तरक्की हो, आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में। कलाम का जो दर्स है वो सिर्फ आपकी कापियों किताबों तक ना रहे, सुनने सुनाने तक ना रहे, बल्कि आपके खानदान के हर फर्द को इससे फैज हासिल हो। तो आज आपको छोटे बच्चों की तरह मैंने ये आयत पूछी है और छोटे बच्चों की तरह याद कराई है। बेशक आप उम्र में बड़े हों और आप जानते हैं, तो ये जरूर पढ़िएगा कि मैं आगे आगे पढ़ता जाऊं और आप मेरे पीछे पढ़ें। तो हम दोबारा इसको अपने माइक खोलिएगा, क्योंकि मेरे नजदीक ये इतनी अहम बात है। बेशक आप जुबानी जानते हैं, लेकिन मैं अब आगे कहता हूं, तो आप सारे अपने माइक खोलिएगा एंड प्लीज से लाइक वन जमात, वन फैमिली, और फिर हम इसकी तिलावत करते हैं अपनी जुबान में, अपनी आवाज में। शरीयत की ये किताब, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तेरे मुंह से ना हटे, तेरे मुंह से बल्कि ना हटे, तुझे दिन और रात बल्कि तुझे दिन और रात इसका तुझे ध्यान दिन हो, और रात इसका ध्यान रहे, इसका ध्यान, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है ताकि जो कुछ इसमें लिखा है ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर उन सब पर तू उन सब एहतियात पर करके तू एहतियात करके अमल कर सके। याद करके अमल कर सके। अमल जो कर। कुछ इसमें लिखा चौथी है बात, याद करके अमल कर सकें। जी जी, क्योंकि तब ही तुझे क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी जब ही तुझे इकबालमंदी राह नसीब होगी। नसीब होगी। आप इसको अंग्रेजी में भी जरूर पढ़िएगा। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, यू रियली वांट टू डू दिस, तो इससे बेहतर मेरी नजर में कोई और आयत नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे टाइम लेके आपको भी शामिल करूंगा, आपकी आवाज को भी शामिल करूंगा, ताकि हम फिर से रिकमिट करें आइंदा साल के लिए, साल 2025 के लिए, कि आई विल रीड द वर्ड out loud, not in my heart, not with my eyes, and not in quietly, because तलावत करना बहुत जरूरी है। तो आप जरूर इसको याद रखिएगा।
हम सॉरी, मैंने छोटे बच्चों की तरह आपको ये कहने का मौका दिया है, बट आप भी किसी के बच्चे तो हैं ही, तो चाहे उम्र में बड़े हों छोटे हों। तो अब इसका मतलब ये है कि बुजुर्ग मूसा की 5 किताबों की बात हो रही है जो पहली शरीयत की किताब बता रहे हैं। तो पैदाइश की किताब से इस्तिस्ना की किताब तक शरीयत मानी जाती है और इन 5 किताबों का जिक्र किया गया है। मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ इन आयात को, इन किताबों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, और कुछ लोग कहते हैं कि जो यूसुफ थे, मुकद्दस यूसुफ, वो इनको बाय हार्ट जानते थे, 5 किताबों को बाय हार्ट जानते थे। तो जब उनके ऊपर मुश्किल फैसला आया तो रास्तबाजी का तकाजा क्या था वो जरा सोच लीजिएगा आप। रास्तबाजी का तकाजा था कि बदनाम नहीं करना चाहता था। अगर वो शरीयत से वाकिफ ना होते, अगर वो रास्तबाज ना होते, तो शायद वो कलाम को जानते हुए, समझते हुए, उस पर अमल करते हुए कभी बदनाम नहीं कर सकते थे। आप एक मर्द का सोच सकते हैं कि अगर उसको यकीन हो कि ये जो हामला हुई है मेरी वजह से नहीं है, ये कोई और मर्द इसमें शरीक हो सकता है, ये ख्याल जरूर आ सकता है, बेशक शक की सूरत में आए, लेकिन उसको मुकद्दसा पर भी यकीन था कि वो ऐसी खातून नहीं है, वो भी कलाम से वाकिफ है। ये मुमकिन नहीं है, जिस मुकद्दसा मरियम को मैं जानता हूं वो ऐसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद किस इज्जत के साथ, किस एहतराम के साथ, किस अदब के साथ करता है। और हम जब तलाक के और लड़ाई झगड़ों के मामलों में आ जाते हैं, फिर दूसरे को मिट्टी मिट्टी कर देते हैं, उसकी रेजा रेजा कर देते हैं, उसको बदनाम करते हैं पूरी दुनिया में, ताकि ये साबित हो सके कि मैंने जो तलाक दी है मैं रास्तबाज हूं, मैं हक पर हूं, वही खराब है। और कभी औरत ऐसे करती है कि वो अपने मर्द को इतनी बुरी तरह से बदनाम करती है और ऐसी ऐसी प्राइवेट बातें भी बता देती है दूसरों को जो बताना वाजिब नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि जब हम आयात की तलावत करें तो ये बैकग्राउंड हमारे सामने हो। तो हुक्म क्या है? खुदा का कलाम तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसका तुझे ख्याल हो, ध्यान हो। इस हुक्म पर अमल करने का फायदा, फायदियत, उस पर भी गौर फरमा लीजिएगा। शर्त क्या है? जो लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल करना, केयरफुली, यानी कहीं इधर उधर डंडी ना मार देना, भटक ना जाना, जस्टिफाई ना कर लेना अपने अमल को। तो तब क्या होगा? तब तुझे इकबाल मंदी नसीब होगी, प्रोग्रेस, सक्सेस, ये आपको मिलेगी जिंदगी में। दूसरे लफ्जों में आपको हर वक्त किताब और इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए जिनका कलाम पाक में जिक्र आया है और आपने सीखा है और आप उसको कर रहे हैं। तो जो हमारे छोटे हैं उम्र में, उनको सिखाना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। फिर कैसे करना है? ये तो तभी होगा जब रात और दिन इस कलाम के ऊपर हमारी नजर आए। अब आपको शरीयत में खुशी का राज बताना चाहता हूं, तरक्की का राज बताना चाहता हूं, प्रोग्रेस का राज बताना चाहता हूं। ज़बूर 1 और चैप्टर वर्स 1 और 2, पहला ज़बूर, उसकी पहली 2 आयत। मुबारक है वो आदमी, यानी ये सुनिएगा इस तौर पे कि मैं कलाम को पढ़ता हूँ, उस पर ध्यान करता हूँ, जुबानी देखता हूँ, अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, अपने दोस्तों के, अजीजों के साथ शेयर करता हूँ। अब राज है, ये बता रहा हूं कि तरक्की कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ना है, उसकी खास तौर पे नौजवानों को और बुजुर्गों को भी बहुत जरूरत है कि तवज्जो के साथ समझे। मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर, मशवरे पर नहीं चलता। ये एक राज है। डोंट लिसन टू शरीर
जो जो इवल लोग हैं, जो खुदा से वाकिफ नहीं हैं, डोंट शेयर देयर पोस्ट। अगर आपको वो पोस्ट समझ में नहीं आ रही तो प्लीज डोंट स्प्रेड करो, उसको ज्यादा ना फैलाओ। ये बहुत जरूरी है कि शरीरों की सलाह पर मशवरे पर नहीं चलता। दूसरी बात, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। तो अगर आप कलाम पाक को प्यार करते हैं, खुदावंद को प्यार करते हैं, तो फिर आपने खताकार जो हैं उनकी राह में खड़े नहीं होना। तीसरी बात, और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठना, जुगता ना मार दे रहो हर वेले, मजाक ना करते रहो, और वो भी मजाक जिनको आप अपने बच्चों के सामने नहीं दोहरा सकते। तो अगर आप अपने बीवी बच्चों के सामने वो मजाक या वो ठट्ठे नहीं कर सकते तो आपकी जुबान से भी वो नहीं निकलना चाहिए, बल्कि खुदा की शरीयत में पर उसकी खुशनुदी है, उसकी खुशी है, और उसकी शरीयत, खुदा की शरीयत पर दिन और रात उसका ध्यान रहता है। अब आप ये तशरीह मुकम्मल हो गई, तो मैंने सोचा कि बेशक ये मैं साल के इख्तिताम पर एक वसीयत या एक नसीहत अपने आप को भी कर रहा हूं और आपको भी कर रहा हूं। मे गॉड गिव यू wisdom, knowledge, and understanding to submit yourself to these three verses, 2 from the Psalms and 1 from the book of Joshua. तो खुदा अपने बंदों को ब्लेस करता है और उनको डिलाइट, खुशी देता है, लेकिन उसको जो उसकी शरीयत पर और उसकी हदायत पर अमल करता है। तो ये हमारे नया अच्छा स्लोगन है नए साल के लिए, एक अच्छा मोटो है, तो हमें जरूर इसकी तरफ जाना चाहिए। आज मैं इसकी तिलावत करना चाहता हूं ताकि हवाला तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो आप खुदा के कलाम पाक से सुनते हैं और देखिएगा कि ये बात जो पुराने अहदनामे में दर्ज थी उस पेशन गोई का यहाँ पूरा होना का जिक्र मौजूद है। 18वीं आयत में लिखा है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले, यानी रुखसती से पहले, वो रूल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। कितना सच्चाई के साथ, कितनी बारीकी के साथ, कितनी तफसील के साथ एक बात बता दी। जुमला तो एक है, आयत तो एक है, लेकिन इसमें भेद कितने सारे हैं। मैं आपको एक भेद तो पुराने अहदनामे से याद करा देता हूं। यसाया चैप्टर 7 वर्स 14 पूरा हो गया, एक कुंवारी हामला होगी। बस उसके शौहर यूसुफ ने, अब यहां पर जो लोग ज्यादा मुताला नहीं करते उनके लिए मुश्किल आ जाती है। अब जरा दोबारा 18वीं आयत की तरफ आइए। अब खुदावंद यीशु की मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। अब यहां मंगनी हुई है और यहां पर वो कह रहे हैं कि बस उसके शौहर यूसुफ ने, तो मंगेतर होता है अगर मंगनी हुई है, शौहर नहीं होता हमारे सिस्टम में। तो लोग इस पे एतराज करते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं मंगनी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं वो उसका हस्बैंड है। ये कैसे हो सकता है? और फिर दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर मंगनी थी तो मंगनी तोड़ी जाती है, मंगनी में तलाक नहीं दी जाती। ये और प्रॉब्लम आ गया। तो ये तो अजीब बात है। हाँ, अजीब बात है उन लोगों के लिए जो यहूदियत से वाकिफ नहीं है और जो नहीं जानते कि ये यहूदी राइटर ने लिखा है, यहूदी कल्चर में रहकर लिखा है, खुदा की पाक रूह की कुदरत के साथ लिखा है, इतनी खूबसूरती के साथ। मैं तो इसको कहता हूं
ये जेनेसिस है. दिस इज द जेनेसिस ऑफ द न्यू टेस्टामेंट. पहली किताब, और पहली किताब जो पुराने ऐत की है, इन द बिगिनिंग. अब हमें भी इन द बिगिनिंग में लेके आ रहा है. वहां क्रिएशन हुई, यहां भी क्रिएशन हुई. दिस इज द न्यू क्रिएशन. सो दिस इज द न्यू जेनेसिस ऑफ द न्यू टेस्टामेंट. तो इसको इस रोशनी में जरूर देखिएगा. शायद आपने इसको कभी जेनेसिस के तौर पे नहीं देखा. तो शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, ये जाहिर करता है कि ये कलाम पाक से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, और इसी को बुनियाद बनाकर उलमा ये राय रखते हैं कि ही न्यू द फर्स्ट 5 बुक्स बाय हार्ट. राइचस के लिए यही लफ्ज है, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था. रास्तबाजी के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ मुतालबे होते हैं. If you consider that you are Rastbaz mean you stand for Christian, you stand in the righteousness of Christ the Lord. Your sins are forgiven. You are no longer part of the old creation. आप पिछली मखलूक से ताल्लुक नहीं रखते. You are part of the new generation. जो नई मखलूक है उसके आप मेंबर हैं, क्योंकि आपकी गुनाह वाली जिंदगी को खत्म करके, स्लेट को साफ करके बर्फ की तरह सफेद कर दिया, चाहे उन गुनाहों का रंग कैसा भी हो, और फिर कभी याद ना करने का खुदा ने वादा फरमाया. तो इस वजह से आप इस रोशनी में इसको देखें कि रास्तबाजी का तकाजा ये है कि आप किसी तौर पर भी बदनाम ना करें. उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया, और इन बातों की सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है. बड़ी तफसील आ गई एक ही जुमले में, एक ही आयत में. तो अब जरा रिपीट कर लीजिएगा क्या क्या हुआ है. वो सोच ही रहा था किन बातों को छोड़ने का. कौन? रास्तबाज, जो कलाम से वाकिफ है. अब अमल करने का वक्त आ गया. तो रात और दिन जो शरीयत पे ध्यान रखता है, मैंने वो ऐसे ही नहीं कह दिया आपसे, उसके मकासद थे आपको बयान करने के और याद करवाने के. तो रास्तबाज है, बदनाम नहीं करना चाहता. जब वो सोच ही रहे थे मुकद्दस यूसुफ इन बातों की तरफ कि कैसे इसका फैसला करें, क्या करें, अब खुदा का फरिश्ता उनके ख्वाब में आता है, और जरा उन लफ्जों पर गौर कर लें. फरिश्ता कह रहा है, ए यूसुफ इब्ने दाऊद. आप पढ़ लें यूसुफ के बाप का नाम. दाऊद नहीं है. दाऊद कहां, यूसुफ कहां, कितना बीच में फर्क है. तो क्या फरिश्ते से गलती हो गई कि फरिश्ते ने कहा कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद? नहीं, गलती नहीं हुई. ये अंजील शुरू कहां से हुई? इन द बिगिनिंग. यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा, ये शुरू यहां से हुआ है. अब फिर फरिश्ता वही बात दोहरा रहा है जो रूह कुद्दस के जरिए से मत्ती से कहा गया कि तू लिख, इस तरह से शुरू कर. ये इतना खूबसूरत पैगाम है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इसके एक एक लफ्ज में क्या क्या छुपा हुआ है. और ख्वाब में आकर फरिश्ते ने कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद. तो क्योंकि फरिश्ते को यही कहा गया था, फरिश्ते ने अपनी मर्जी से नहीं कहा, जो ऊपर से उसके अहकामात हैं उसी तरह से मुखातब किया और याद करवाया कि देख तू कौन है, यू आर इब्ने दाऊद. क्या याद करवाया? यसाया 7 बाब याद करवाया. एक कंवारी हामला होगी. एक लफ्ज इतना पीछे ले जाता है. हाँ, जिनकी तवज्जो, जिनका ध्यान, जिनका अमल कलाम पाक के ऊपर होता है, उनको मुश्किल नहीं आती. और फरिश्ते ने भी कुछ आसानियां पैदा कर दी होंगी.
अपनी बीवी को। अब फरिश्ते ने यहां गलती नहीं की। मंगेतर मेरे और आपके लिए मुश्किल का लफ्ज बनता है। यहूदियत में निकाह हो जाता है, रुखसती नहीं होती, तो वो मंगनी ही समझे कि जैसे वो मुझसे मंसूब है, मैं उससे मंसूब हूं। ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जुबान में। तो ये एक तरह से रिश्ता हो गया है, निकाह हो गया है, रुखसती साल के बाद होगी। ये भी गैर पंजाबी कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमें इसमें सवाल उठते हैं। खैर सवाल तो कोई नहीं करता, लेकिन कंफ्यूजन अपने दिल में रखते हैं, तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। फरिश्ते ने भी कहा कि तू अपनी बीवी को अपने यहां ले आने से ना डर। वजह भी बता दी, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है। ये वही बात है जो डॉक्टर लूका ने, जिसकी तलावत हमने पिछले हफ्ते की थी, मुकद्सा ने जब सवाल किया कि ये कैसे होगा, ये क्यों कर होगा, तो आप जवाब पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया था पिछले हफ्ते। तो मुकद्सा को वो बात कैसे समझ में आ गई, क्यों कर होगा, कैसे होगा। जो ही फरिश्ते ने बताया, ईमान आ गया। किसको? जिसका ध्यान शरीयत पर, खुदा के कलाम पर रात दिन रहता है। ये उनकी मुकद्दस होने की दलील मैंने आपको दी है। जोशुआ का पहला बाब, उसकी 8वीं आयत, और ज़बूर की पहली 2 आयतें, पहले ज़बूर की ख़ुसूसी तौर पर मैंने आपको उसकी तरफ तवज्जो करवाई है। तो अपनी बीवी को अपने यहां लेने से ना डर। वजह भी बता दी कि वो रूल कुदस की कुदरत से है। अब देखो उसकी तवज्जो यसाया 7:14 पे गई कि नहीं गई। एक कुमारी हामला होगी और वही उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो अब आपको ये सारे नाम और ये तफसील और मानी एक ही जुमले में फरिश्ते की जुबान से पता चल गए, तशरीह की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदावन ने अपने नबी की मार्फत कहा था, वो पूरा हो गया। वो जिक्र भी कर दिया। देखो एक कुमारी हामला होगी और उसका बेटा होगा, और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहां ले आया। ये रात का वक्त है, हम इस पे गौर नहीं करते। रात का वक्त है जब ख्वाब में फरिश्ता आया है। तो जब खुदा का हुक्म आता है, ओ यार मैं बड़ा थक गया आज, मैं बहुत थके, मैं नहीं उठ सकता, ऐसे बहाने नहीं चलते। ये पंजाबी तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता। जब कलाम का पैगाम आता है तो उसको उसी वक्त उठ के अमल में लाना है, और ये रात के अंधेरे में हुआ है। अपने लोगों को निजात देगा, और जो लिखा था वो पूरा हुआ। और यूसुफ ने नींद से जागकर, ये मैंने कह नहीं दिया कि वो सोया हुआ था, कलाम में लिखा है कि यूसुफ सोए हुए थे और उठकर जागकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था। कौन करेगा ऐसा? जानता है कि हामला है, जानता है कि शरीयत के खिलाफ है। अगर ये मुझसे नहीं हुआ तो फिर जाहिर है इसकी सजा मौत है। लेकिन जो ही तस्दीक हो जाती है, फिर वो ये नहीं कहता कि शायद मैंने पिज्जा ज्यादा खा लिया था इसलिए मुझे ख्वाब आ रहे हैं, जैसे आजकल लोग कहते हैं। उसके ऊपर अमल फौरी तौर पे करता है। कभी सोचिएगा यूसुफ बनकर,
God have chosen you, will you do it? Will you obey? Will you swallow that truth and make part of your life? And will you consider कि ये privilege है, I am chosen one, सारी दुनिया से मुझ गरीब बड़ाई के बेटे को, जिसके पास कोई ज्यादा दौलत नहीं है, कोई ज्यादा दिखाने के लिए घर में मौजूद नहीं है, बादशाहों का बादशाह आपके लिए, मेरे लिए गरीब खानदान में पैदा होता है, लेकिन रास्तबाज खानदान में पैदा होता है, जिसको कलाम की समझ है, जो कलाम पर ईमान रखता है, जो खुदा की पैरवी में साथ साथ चलता है और सोचता है कि कहीं मुझसे खता ना हो जाए। इसीलिए वो सोच रहा था, बदनाम नहीं करना चाहता था, क्योंकि दैट इज द डिमांड ऑफ राइचियसनेस। कितना मैं रिपीट करूं, क्योंकि हमें इसको बहुत जरूरत है पल्ले बांधने की। और हमें कहानी जुबानी आती है, हर साल पढ़ते हैं, हमें तो बिल्कुल इसको ना भी पढ़े तो हमें सारा हवाला याद है, लेकिन जो बातें मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप जरूर इनके ऊपर तवज्जो कीजिएगा, गौर फरमाइएगा कि ये किस तरह से खुदावंद का ये सारा निज़ाम जो है वो हमारे सामने आता है। तो अब जो बात हमारे सीखने की है वो यही है, डू वी बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड होल हार्टेडली? डू वी रीड प्रॉपरली? डू वी रीड मालूमात के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, शो मारने के लिए नहीं, औरों को सिखाने के लिए नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं भी नहीं, ये वजह नहीं है कि मैं किस तरह से इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। मैंने एक दफा आपसे पूछा था, बहुत साल हो गए शायद याद ना हो, तो मैंने पूछा था कि क्या आप अंजीलों के नाम तरतीब से ले सकते हैं? तो किसी ने कहा मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो अच्छा है। तो कितनी अंजीलें हैं? तो उन्होंने कहा था 4 अंजीलें। तो मेरा जुमला शायद आप लोग भूल गए हों, बहुत साल पहले की बात है। मैंने ये कहा था कि जो भी 4 अंजीलें मानता है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड गॉस्पेल। उसको अलग बे नहीं पता गॉस्पेल की। फिर मैंने पूछा कि गॉस्पेल का मतलब क्या है? गुड न्यूज। मैंने कहा ये तो अच्छा जवाब दिया आपने। ये गुड न्यूज इसलिए कह दिया क्योंकि मुकद्दसा मरियम आपकी बेटी नहीं है, आपकी बहन नहीं है। वो अगर आपको उठ के कहती कि डैडी मेरे पास फरिश्ता आया और उसने कहा कि मैं हमला हूं और मैं बेटा जनूंगी, ईमानदारी से बताना, डांगा ना खिंच लेंगे? तो सिर्फ बेटी की बात नहीं कर रहा, मां बाप की भी बात कर रहा हूं। दे न्यू द वर्ड ऑफ गॉड, इसलिए कोई बंदूका नहीं उठा लिया, कोई सोटे नहीं उठा लिए, कोई कत्ल करने का मंसूबा, कोई गैरत का मसला नहीं बना लिया, ऑनर किलिंग का मसला नहीं बनाया। देखा कलाम कितना जरूरी है। फिर मैंने कहा था एक अंजील है, और अगर आप 4 पे इंसिस्ट करते हैं तो फिर अंजील का मतलब क्या है? गुड न्यूज। तो क्या मत्ती की गुड न्यूज मरकस से फर्क है, या मरकस की गुड न्यूज लूक से फर्क है, और लूक की अंजील यूहन्ना से फर्क है? उसका मतलब कुछ और है। तो हमारे पास 4 मुख्तलिफ किस्म की गुड न्यूज़ हैं। कैसी बात करते हो? वन गॉड, वन बैप्टिज्म, वन गॉस्पेल। Woe to you if you change the gospel. The gospel that I preach, Paul said, जो अंजील मैंने तुम्हें सुनाई, अगर आसमान से फरिश्ता भी आके सुनाए तो वो मलाउन हो। गॉस्पेल चेंज नहीं हो सकती। करोड़ा लोगों ने जानों का नजराना पेश किया है इसको इस हालत में रखने का, और इतनी बेशुमार लातादाद जुबानों में ट्रांसलेट करने का। जिन्होंने पहली दफा ट्रांसलेट किया उनको शहीद कर दिया गया था।
इंग्लैंड। बहरहाल तो यूसुफ ने वही किया, और आप अंदाजा नहीं कर सकते उस नींद से उठने के बाद किस जल्दी में तैयार हुए, किस जल्दी में मुकद्दसा के घर गए, और किस खुशी में, किस जोश और जज्बे में। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट टू यू, आई लीव दैट टू योर इमेजिनेशन। मुकद्दसा तो सो रही थी, घर वाले तो सो रहे थे, उनको उठाया। सलाम दुआ के बाद पहली चीज क्या कही होगी, हम तसव्वुर नहीं करते। आई गो विद द फ्लो, विद द वर्ड एंड इमेजिनेशन। पहली बात फरिश्ते के ख्वाब के बारे में बताया होगा। दूसरी बात बताई होगी, मुझे इब्ने दाऊद कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद के नाम से पुकारा। तो जैसे ये कहा, मुझे सारी समझ में आ गई कि ये साया 7:14 का पूरा होना वक्त आ गया है। वी आर प्रिविलेज पीपल। एंड शायद घुटनों पे जाके दुआ की होगी सबके साथ मिलकर। आई कैन नॉट से दैट फॉर श्योर, बट आई एम जस्ट इमेजिनिंग। इतनी खुशी, इतना जोश, लगता है कि 5-6 फुट हवा में चल रहे होंगे, इतनी तेजी के साथ वहां पहुंचे और बड़ी खुशी से गले मिले होंगे और बताया होगा कि देखो हमें चुना गया है। मैं इसीलिए मुकद्दसा कहता हूं। मैं उन पादरियों पे अफसोस करता हूं जो मरियम मरियम कहते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ है, छोटी थी ये मासी दी, इसे मरियम मरियम कहते हो। जिसको फरिश्ता मुकद्दसा कहे, जबराइल मुकद्दसा कहे, जिस पर फजल हुआ हो, जो सारी दुनिया से चुन ली गई हो, खुदावंद के वजूद को अपने अंदर लाने के लिए विद सच अ हाई प्राइस। मेरी और आपकी जुबान से मुकद्दसा नहीं निकलना चाहिए, ये अफसोस की बात है। मरियम यूसुफ ऐसे यस्सु यस्सु करते फिरते बेअदब कौम है। मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दसा मरियम, जिसको खुदा ने चुना, उसको आपको भी मुकद्दस कहने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज यहां तक मैं रखता हूं। तफसील ज्यादा इसलिए नहीं बताई कि वो मुझसे आप बेहतर जानते हैं। तो जिन बातों को मैंने सोचा कि शायद आप उस तरह से नहीं देखते होंगे, तो मैंने वो ख्यालात आज आपके सामने रखे हैं। और फिर अगली दफा इन द बिगिनिंग के ऊपर भी कुछ मैं और 2-4 जुमले कहूंगा, इससे पहले कि कोई और सबक शुरू करें। तो आज आपने क्या याद रखना है? जोशुआ 1:8, साम 1:1 and 2, मैथ्यू 18-25, रास्तबाजी के तकाजे, खुदा के कलाम को कबूल करना जब मेरी अकल ना भी मानती हो, मेरी सोच में ना भी आता हो, तब भी ओबे एंड ओबे एंड ओबे regardless of the price, because that is the demand of the Holy Bible. May God bless you, give you wisdom, knowledge, and hikmat and understanding, that you will follow this word. Amen.